Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Parasite। दोस्तों आज हम पैरासाइट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने पहले ही पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जाकर पहले उसे देख लीजिए क्योंकि इसकी कहानी उसी से रिलेट करती है और कहानी फर्स्ट पार्ट से आगे बढ़ती है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस को भी पैरासाइट के बारे में पता चल चुका होता है कि वही इंसानों को मारकर खा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस एक कैदी को जेल से बाहर एक स्पेशल काम के लिए बाहर लेकर आती है। इस क्रिमिनल का नाम होता है उरुगामी। ये एक साइको सीरियल किलर भी है। उरुगामी के पास कुछ पावर्स होती हैं जिससे वो पैरासाइट को पहचान लेता है। उसको पैरासाइट को पहचानने के लिए जेल से बाहर निकाला होता है। इसके बाद उरुगामी के सामने कुछ सस्पेक्ट को लाते हैं जिससे वो पैरासाइट को पहचान सके, लेकिन उरुगामी उन सभी को नॉर्मल ह्यूमंस बताता है। इसके बाद उरुगामी के सामने सिंची को लाया जाता है जिसे देखकर उरुगामी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे सिंची नॉर्मल ह्यूमन से अलग लग रहा होता है। क्योंकि मिगी ने सिंची के दिमाग को कंट्रोल नहीं किया था इसलिए वो पैरासाइट की मौजूदगी को पहचान नहीं पाता और सिंची को भी एक नॉर्मल ह्यूमन बता देता है, लेकिन उसे सिंची पर शक हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिंची और मिगी पर, जहाँ मिगी बताता है कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसके बाद सिंची उस पैरासाइट को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां वो पैरासाइट होता है और वो पैरासाइट एक इंसान को मारकर खा रहा था। जैसे ही वो पैरासाइट सिंची को देखता है तो वो सिंची पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और सिंची उस पैरासाइट को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब सिंची एक एक करके सभी पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है क्योंकि मूवी के पार्ट 1 में उसने एक वादा किया था कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार देगा। इसके बाद शीन एक दूसरे आदमी पर शिफ्ट होता है। ये वही आदमी है जिसे हमने पार्ट 1 में सिंची की जासूसी करते हुए देखा था और इसने सिंची को एक पैरासाइट के रूप में देख लिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गया था। इस आदमी का नाम होता है शिरो। इसके बाद सीन मेयर पर शिफ्ट होता है जो कि इलेक्शन जीतने के बाद पैरासाइट का एक ग्रुप बना चुका होता है। यहाँ पर हम तामिया को भी देख सकते हैं जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड को जन्म दे चुकी है। वहाँ मेयर तामिया को कहता है कि सिंची पैरासाइट्स को एक एक करके मार रहा है और सिंची अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। मेयर तामिया से कहता है कि तुम्हें सिंची को मार देना चाहिए, जिस पर तामिया कहती है कि सिंची और मिगी का बहुत अनोखा बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं उन्हें स्टडी करना चाहती हूँ। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि शीरो को भी तामिया ने हायर किया होता है जिसे शीरो सिंची की जासूसी कर सके और शीरो एक आम आदमी है जिसे मिगी भी पहचान नहीं सकता। इसके बाद हम शीरो और तामिया को देखते हैं जहाँ शीरो तामिया से कहता है कि उन्हें सिंची के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए कि वो एक पैरासाइट है। असल में शीरो को ये पता नहीं होता कि तामिया भी एक पैरासाइट है। तामिया शीरो से कहती है कि अगर वो पुलिस को सिंची के बारे में बताएंगे तो हमें जान का खतरा हो सकता है। अब इसके बाद हमें सिंची को दिखाया जाता है जिसे शक होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है और थोड़ा आगे जाने के बाद सिंची शीरो को पकड़ लेता है, जिस पर शीरो सिंची को सरेंडर करने को बोलता है। यहाँ पर सिंची उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर शीरो उसे बताता है कि एक औरत ने उसे सिंची का पीछा करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। दरअसल तामिया ने शीरो को अपना असली नाम नहीं बताया था, लेकिन शीरो की बातों से सिंची समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि तामिया का ही है। इसके बाद सिंची तामिया से मिलने जाता है। वहाँ वो तामिया से कहता है कि हमारे बीच में इंसानों को शामिल मत करो, जिस पर तामिया कहती है कि तुम्हें भी अपने बदले को पूरा करने के लिए पैरासाइट्स को नहीं मारना चाहिए। पैरासाइट अभी इस दुनिया के लिए नए हैं पर वो धीरे धीरे बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए जीना सीख जाएंगे। लेकिन सिंची उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो पैरासाइट से बेहद नफरत करता है। उसके बाद सिंची शीरो के पास आता है और वो उसे एक टेप रिकॉर्डर देता है। दरअसल सिंची ने अपने और तामिया के बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर कर लिया होता है। इसके बाद वो शीरो से कहता है कि तामिया बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो तुम्हें भी मार देगी। सिंची शीरो को शहर छोड़कर दूर जाने को कहता है, लेकिन शीरो कहीं न कहीं तामिया को पसंद करने लगा था, इसलिए वो सिंची की बात नहीं मानता। इसके बाद शीरो मेयर का इंटरव्यू लेने जाता है और चुपके से एक टेप रिकॉर्डर को मेयर के डेस्क के नीचे छुपा देता है ताकि मेयर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन वो रिकॉर्डर शीरो के जाने के बाद मेयर को मिल जाता है, इसलिए मेयर एक पैरासाइट को शीरो को मारने के लिए उसके घर भेज देता है क्योंकि शीरो उसके लिए खतरा बन सकता है। जब पैरासाइट शीरो के घर पहुंचता है तो वहां शीरो नहीं होता है, वहां शीरो की इकलौती बेटी होती है जिसे वो पैरासाइट मार देता है। जब शीरो घर पहुंचता है तब उसे अपनी बेटी मरी हुई मिलती है जिससे वो बहुत दुखी होता है और साथ ही उसे तामिया पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काम तामिया ने किया है। इसके बाद शीन सिंची पर शिफ्ट होता है जिसे अपने आसपास 5 पैरासाइट होने के इंटेंशन आ रहे होते हैं।
मिगी सिंची से भागने को बोलता है क्योंकि वो एक साथ 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता। सिंची वहां से भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पैरासाइट सिंची को ढूंढ लेते हैं। मिगी को 5 पैरासाइट के पास होने का महसूस होता है, लेकिन वहां एक ही पैरासाइट होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पैरासाइट का नाम गोटो है और ये वही पैरासाइट है जिसे पार्ट 1 के एंड में दिखाया गया था। दरअसल गोटो एक होस्ट में 5 पैरासाइट को पजेस किए हुए था, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर था। इसके बाद सिंची और गोटो के बीच लड़ाई होती है, जहां सिंची बहुत ही चालाकी से गोटो का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सिंची को लगता है कि उसने पैरासाइट को मार दिया है और ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी गोटो का एक दूसरा पैरासाइट उसके सर की जगह पर आ जाता है और दूसरा पैरासाइट जो उसके सर के रूप में धड़ से अलग हुआ था वो अब गोटो के हाथ का रूप ले लेता है। यहाँ हमें गोटो के बहुत ज्यादा पावरफुल होने का पता चलता है। इसके बाद शीन तामिया पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो मेयर से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। वो मेयर से बोलती है कि मैंने तुम्हें मिगी और सिंची को नुकसान पहुंचाने से मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने उन पर अटैक किया। मेयर बोलता है कि वो पैरासाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। यहाँ तामिया इंसानों के फेवर में बोलती है। ये बात मेयर को अच्छी नहीं लगती। दरअसल तामिया के एक इंसान के बच्चे को जन्म देने के बाद तामिया में इंसानों वाली चेतना आ रही है, इसीलिए मेयर 3 पैरासाइट्स को तामिया को मारने के लिए भेजता है। लेकिन तामिया उनसे काफी ज्यादा ताकतवर होती है और वो उन तीनों पैरासाइट्स को मार देती है। इसके बाद वो अपने घर आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि शीरो ने उसके बच्चे को चुरा लिया है और तामिया को अपने पास बुलाने के लिए एक नोट छोड़ा हुआ है। तामिया को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें शीरो को दिखाया जाता है, जो पुलिस को कॉल करके मेयर और बाकी पैरासाइट्स के लोकेशन का पता बता देता है। इसके बाद वो तामिया के बच्चे के साथ एक जगह पर पहुंचता है, जहां तामिया और सिंची भी आ जाते हैं। सिंची शीरो को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शीरो को उसकी इकलौती बेटी के मरने का बहुत दुख होता है और साथ ही उसे तामिया पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो तामिया के बच्चे को फेंकने लगता है, लेकिन वो तामिया के बच्चे को फेंक पाए इससे पहले ही तामिया शीरो को मार देती है और अपने पैरासाइट रूप में आकर अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन इसी कारण पार्क में मौजूद पुलिस उसे पैरासाइट रूप में देख लेती है और उस पर बंदूक तान देती है। इसके बाद सीन सिटी के सेंट्रल बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। दरअसल ये वही लोकेशन है जहां शीरो ने पुलिस के पैरासाइट होने के बारे में बताया था। वहां पर एक स्पेशल टास्क फोर्स आती है और वो सभी को चेक करने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ वो साइको सीरियल किलर उरुगामी भी होता है, ताकि वो पैरासाइट्स को पहचान सके। इसके बाद वो एक एक करके पैरासाइट्स को मारने लगते हैं। इसके बाद वो मेयर के पास आते हैं और मेयर को पैरासाइट समझकर मार देते हैं। यहाँ उन सबको पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक इंसान था जो कि पैरासाइट्स की मदद कर रहा था। इसके बाद वहाँ मौजूद साइको सीरियल किलर उरुगामी हंसने लगता है, क्योंकि पुलिस वालों ने एक इंसान को पैरासाइट समझकर मार दिया होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उरुगामी की हंसी डर में बदल जाती है, क्योंकि उनके पीछे अब गोटो आ चुका होता है। पुलिस गोटो पर फायरिंग करती है, लेकिन गोटो पर उनका कोई असर नहीं होता। वो एक एक करके पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें तामिया को पार्क में दिखाया जाता है, जो अपने बच्चे को हाथ में लिए खड़ी होती है और पुलिस उसके चारों तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। यहाँ तामिया को पता चल चुका होता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर सिंची की तरफ बढ़ती है। पुलिस उसे आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकती, जिस पर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और तामिया खुद को ना बचाकर अपने बच्चे को बचाती है और अपने बच्चे को सिंची को सौंपकर बोलती है कि आज मुझे समझ आ गया कि इंसान होने का असली मतलब क्या है, खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करना। और ऐसा बोलकर वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर सिंची को भी रोना आ जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी माँ की याद आती है। दरअसल वो अपनी माँ की मौत पर भी नहीं रोया था, इसीलिए उसके इमोशंस मानो जैसे खत्म हो गए थे। आज वो उस बच्चे और तामिया की बातों से उस दर्द को वापस महसूस करता है। इसके बाद पुलिस सिंची को पूछताछ के लिए ले जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें सिटी टावर से एक अपडेट मिलता है कि एक पैरासाइट ने वहां पर पूरी स्पेशल टास्क फोर्स को खत्म कर दिया है। इसके बाद सिंची के साथ पुलिस ऑफिसर्स भी सिटी टावर के पास आते हैं। वहां पर गोटो सिंची को देखता है, तब वो उसे मारने के लिए सिंची का पीछा करता है। सिंची अपनी जान बचाने के लिए एक कार में वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में गोटो उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। उस एक्सीडेंट में मिगी की मदद से किसी तरह से सिंची बच जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। वहां मिगी सिंची से बोलता है कि जब तक मिगी सिंची से अटैच है तब तक गोटो उन्हें सेंस करके पकड़ सकता है, इसलिए मिगी सिंची के शरीर से अलग होने का प्लान बनाता है। हालांकि इस प्लान में मिगी की मौत होना निश्चित है, लेकिन वो सिंची की जान बचाने के लिए ऐसा करता है। इसके बाद वो सिंची को वहीं छुपने को बोलता है, ताकि वो गोटो पर अचानक से अटैक कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ गोटो भी आ जाता है।
मिगी और सिंची दोनों उस पर अचानक से अटैक करते हैं, लेकिन गोटो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो उन दोनों के अटैक को भी रोक लेता है। इसके बाद मिगी को ये पता चल जाता है कि वो गोटो को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो सिंची को वहां से भागने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अकेले ही गोटो से फाइट करता है और गोटो थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। इस बात से सिंची को बहुत दुख होता है और वो वहां से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। वहां पर मुरानो सिंची को गले लगा लेती है। इसके बाद सुबह सिंची देखता है कि उसका हाथ मिगी से अलग होने के बाद कट गया था, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब मूवी के पार्ट 1 में मिगी ने सिंची के दिल को ठीक करने के लिए अपने कुछ सेल्स को छोड़ दिया था, इसलिए अभी भी मिगी का कुछ सेल्स सिंची के अंदर मौजूद होता है, यानी मिगी अभी भी जिंदा है। इस बात से सिंची को बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही मिगी की मौजूदगी की वजह से गोटो भी अब उन्हें ढूंढ सकता है, इसीलिए सिंची मुरानो से दूर चला जाता है ताकि मुरानो को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद वो सिंची एक फैक्ट्री में पहुंचता है जहां न्यूक्लियर वेस्ट को जलाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद गोटो भी मिगी को सेंस करते हुए वहां पहुंच जाता है। इसके बाद सिंची और गोटो के बीच काफी देर तक फाइट होती है और फाइट के दौरान ही सिंची गोटो के शरीर में एक रोड जैसा कुछ अटैच कर देता है। इसके बाद गोटो सिंची से कहता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें और बाकी सभी इंसानों को मार दूंगा और फिर यहाँ सिर्फ पैरासाइट्स बचेंगे और मैं उन पर राज करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटो का शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगता है। यहाँ मिगी सिंची को बताता है कि जो रोड उसने गोटो के शरीर में अटैच की थी वो एक रेडियो एक्टिव रोड थी, इसलिए सारे पैरासाइट्स गोटो के शरीर से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारे पैरासाइट्स गोटो के शरीर से अलग हो जाते हैं, जिससे बिना होस्ट के वो सब मर जाते हैं और केवल गोटो का ही पैरासाइट बचता है। सिंची गोटो के पैरासाइट को ग्रो होने से पहले ही उठाकर न्यूक्लियर वेस्ट को जलाने वाले कंटेनर में फेंक देता है और यहाँ गोटो भी मर जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिगी सिंची से कहता है कि गोटो से फाइट करने की वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे रिपेयर करने के लिए मुझे काफी समय के लिए हाइबरनेशन में जाना होगा। ऐसा कहकर मिगी एक लंबी नींद में चला जाता है, जिससे सिंची को काफी दुख होता है। अब हमें कुछ दिनों बाद सिंची और मुरानो को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों तामिया के बच्चे से भी मिलने जाते हैं, जिसका चाइल्ड केयर फैसिलिटी में बहुत अच्छे से पालन पोषण हो रहा होता है। इसके बाद सिंची मुरानो के लिए जूस लेने चला जाता है। तभी सीरियल किलर उरुगामी, जिसको पैरासाइट सेंस करने की एबिलिटी थी, वो मुरानो को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और मुरानो के गले पर चाकू रखकर सिंची से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है, वो पैरासाइट नहीं है। इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देता है। मुरानो उरुगामी से बोलती है कि तुम एक असली मॉन्स्टर हो, इंसान नहीं। इस बात से उरुगामो को बहुत गुस्सा आता है और वो मुरानो को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। सिंची भागता है और मुरानो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। यहाँ मुरानो को पकड़ने में केवल मिगी ही सिंची की मदद कर सकता था, यानी अब मिगी भी सिंची के पास वापस आ चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।